हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ परले। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी में आपके चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक तड़कता भड़कता वीडियो, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की विधियां। अगर आपको लाने हैं पूरे में से पूरे मार्क्स तो आपको देखना है इस वीडियो को एंड तक। मैं श्योरिटी दिलाती हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और बहुत ही मस्त तरीके से, फनी तरीके से हम मजे करते हुए क्लास को देखेंगे। आपके भेजे में एक एक चीज अच्छे से बैठ जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, आपको एंड तक देखना है। अगर मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपका कर्तव्य है। समझ में आ गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की विधियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप कभी किसी फैमिली में गए हो, वहां पे ये 4 मेंबर थे, कुछ टाइम बाद में आप 2 साल बाद में गए, वहां 5 मेंबर दिख गए। क्या हुआ? कोई ऐसे थोड़ी कि कोई भगवान आया और उसको रख के चला गया ये छोटा सा। नहीं नहीं, उसमें क्या हुआ है? जनन, उसमें हुआ रिप्रोडक्शन। उस टाइम कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई डॉग है, कोई एनिमल है, जैसे बना लेते हैं, कोई हंसेगा नहीं, ये मैंने नया एनिमल इनोवेट किया है, मतलब डिस्कवर किया है ना। देखो, छोटा सा हो गया, वही बड़ा ही अजीब सा हो गया। तो आपने देखना कि एक तो ये तो था और एक इसका छोटा सा, ये लो, ये बना दो बना दो बना दो, ये और हो गया। क्या हुआ इसमें? 2 कैसे हो गए? इसमें हुआ जनन, इसमें हुआ रिप्रोडक्शन है। आपने देखा होगा दूध से दही बनाते हुए थोड़ा सा तो जावन डाला था और बहुत सारा क्या बन गया उसमें? दही 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 दही, यानी खूब सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ गए इसके अंदर। छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े से इंसान, ब्लू व्हेल, सब में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, सब में ये प्रोसेस होती है। मतलब क्या होता है कि कोई पेरेंट अपने से सेम या अपने से क्या प्रोड्यूस करे, डिफरेंट स्पीसीज क्या करे, प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन। जरूरी क्यों है? क्या बात है भैया, जरूरी क्यों है? अगर जनन नहीं होगा तो मान लो कोई मेंबर है वो मर गया, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो कुछ टाइम बाद में उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। लेकिन भूलते नहीं क्यों? हम उनके बच्चों को देख लेते हैं, हम बोलते हैं ये इसका बेटा है या बेटी है, ये इसका बच्चा है, तभी तो हम उसको याद करेंगे, नहीं तो कुछ टाइम बाद में भूल जाएंगे। पहले तपस्या होती है कि हमें अमरता का वरदान दो, लेकिन अमरता का वरदान तो नहीं मिलता। फिर भी हम तो अमर होना चाहते हैं, तो हम अमर तो नहीं होते, लेकिन हमारे जो गुण होते हैं, हमारे कैरेक्टर होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। किस मेथड से? रिप्रोडक्शन के मेथड से, जनन से। आगे बात समझ में? तो देखिए, अब बात आती है जनन कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, कितने टाइप का। मैंने ध्यान रखिए, सेम और डिफरेंट लिखा है, क्यों लिखा भी बताती हूँ। जनन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पीसीज बनती है वो डिट्टो डिट्टो जुड़वा बिल्कुल कैसी होती है? जनक के समान। बट इसमें कैसा होता है, स्पीसीज कैसी होती है? डिफरेंट यानी भिन्न होती है। आप सोचिए, क्या आप अपने माता पिता जैसे बिल्कुल दिखते हो? आप बोलोगे मैडम कतई नहीं दिखते, ऐसा तो मूवीज में देखा है हमने। दूसरा, इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, 2 पेरेंट की कोई जरूरत नहीं होती, लफड़ाई खत्म। या तो मेल हो या फीमेल हो, जबकि इसमें दोनों ही चाहिए, मेल भी चाहिए एज वेल एज फीमेल भी होना क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट आता है, इसमें कौन सा होता है डिवीजन? माइटोसिस यानी समसूत्री, तभी तो डिट्टो सेल बनेगी, जबकि इसमें माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस, यानी दोनों समसूत्री विभाजन भी होता है, असूत्री विभाजन भी होता है।
इसमें सेम होती है, जेनेटिकल भी सेम होती है, एनाटॉमिकल यानी दिखने में भी डिट्टो सेम होती है और कैरेक्टर भी समान होता है। गैमेट इसके अंदर नहीं बनते, यानी युग्मक इसमें नहीं बनते। सुना होगा ना, स्पर्म, ओवम, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, जबकि इसमें दोनों बनते हैं। अब बात आती मैडम इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसमें कोई दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती, गैमेट बनते नहीं है, तो फिर यही होना चाहिए। बट नेचर में ऐसा नहीं होता, इसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर इसमें बीमारी है ना, तो अगले में भी डिटोज ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वेरिएशन आती नहीं, विभिन्नता आती नहीं। बायो इवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब एक नई स्पीसीज बनती ही नहीं है। दिखने में सब सेम हो जाएंगे तो आप पहचानोगे कैसे? इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। कोई भी बैक्टीरिया को फटाक से मार देता है, इंसान को मार के दिखाए, हाथी को मार के दिखाए, हमारे अंदर होता है सेक्सुअल। तो बात समझ में आ गई, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो जटिल होते हैं, जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, उन सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। ऐसे नहीं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर में एसेक्सुअल होता है, बाकी किस में होता है? ये यूनिसेलुलर में होता है। किस में होता है? ये यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर में मतलब अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा है, लेशमानिया है, पैरामीशियम है, स्पाइरोगाइरा है, बहुत सारे एनिमल है। स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा है, ईस्ट है, ठीक है, पटेटो है, मनी प्लांट है, मिंट है यानी पुदीना है, धूप घास है, उसमें सब में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी मेथड कौन कौन सी होती है। चलिए मैं पढ़ाती हूँ आपको इसकी मेथड के नाम। हमारे अंदर तो एक ही मेथड से होता है, बट इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड होती है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड क्या होती है इसके अंदर, क्या क्या होता है। एक हम पढ़ेंगे पहली मेथड, हम फिजन यानी विखंडन। एक होता है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। एक होता है बडिंग यानी मुकुलन, ठीक है। एक होता है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंग। और प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स बोलेंगे भैया जब आपने हमें चलने का गुण नहीं दिया, आपने नर्वस सिस्टम नहीं दिया, तो आप हमें इतना भेदभाव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई तो हमारे अंदर भी यही बोला जा रहा है, नहीं, हम इनका भेदभाव दूर करते हैं। इसमें हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसी का फॉर्म है, बस नाम चेंज हो गया। प्रोपागेशन मतलब जिसमें आपको बीज लगाने की जरूरत नहीं होती, या तो टहनी से, रूट से, स्टेम से, लीफ से जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको वेजिटेटिव या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो ये हम सारी मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए पहली मेथड स्टार्ट करते हैं हम। कौन सी? फिजन यानी विखंडन। अभी देखो मैंने खंडन विखंडन, आपको लग रहा है मैडम ये तो एक जैसी दिख रही है, एक जैसी नहीं, इंग्लिश में देखो अलग हो गया, दूसरा डिफरेंस है, मैं बताऊंगी। वेट थोड़ा सा वेट। विखंडन नाम से पता चल रहा है टूटना। इसमें कोई एक जनक है, कोई एक पेरेंट टू या मोर देन टू पार्ट में क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजन। अब देखिए फिजन है तो किस किस में होता है, कितने तरीके से होता है? ये 3 टाइप से हो सकता है। 2 पार्ट्स में टूट रहा है, इसलिए इसको मैं बाइनरी फिजन बोलना पसंद करूंगी। पसंद क्या करना, बोलना ही है। अब ये बाइनरी फिजन सिंपल भी हो सकता है, ट्रांसवर्जल भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, यानी साधारण, अनुप्रस्थ और सिंपल। तो किसी भी डायरेक्शन में, अमीबा देखिए किसी भी डायरेक्शन में टूट जाता है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, क्योंकि इसमें कूटपाद होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। लास्ट में आपको दिख रहे हैं ये देखो 2 बन रहे हैं ये। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बड़ा हुआ देखो, तो पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, फिर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है और एक ही सेल होती है। कभी मरता नहीं, क्योंकि इसकी एक ही सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो नेचुरली कोई डेथ इसकी नहीं होती। लेशमानिया में आप देखो कि देखो इस टाइप से, देखो ये वाई शेप में क्या हो रहा है, एक पार्ट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यूग्लिना में भी ऐसा होता है। और एक होता है जिसको स्लीपर एनिमल बोलते हो, पैरामीशियम, ये देखो सीलिया होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इस टाइप से क्या होता है, ये अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है।
लेशमानिया से एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखना, एक डिजीज होती है जिसका नाम है काला अजार। क्या है? काला अजार। अब देखिए काला अजार हम देखते हैं, एक बार हम नजर डाल देते हैं काला अजार होता क्या है। काला अजार लेशमानिया से होता है। लेशमानिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इससे कौन सी डिजीज होती है? काला अजार। किसको इफेक्ट करता है ये? स्प्लीन यानी प्लीहा को इफेक्ट करता है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और किसको इफेक्ट करता है? लीवर को, और अस्थि मज्जा बोन मेरो को भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। सिम्टम्स वही, वीकनेस आने लग जाती है यानी दुर्बलता आ जाती है, भूख में कमी, तो वजन में भी क्या होगी? वेट लॉस हो जाएगा। और ये स्किन पे भी क्या डालता है? इफेक्ट डालता है। कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है, दाने आने लगते हैं, ब्राउन कलर की स्किन यानी ब्राउन कलर के भी स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। इलाज हो सकता है, समय रहते हुए इसका इलाज करवा लिया जाए तो इसकी मेडिसिन वगैरह आसानी से उपलब्ध है तो हो सकता है। आपको याद करने वाली बात क्या है कि काला अजार कैसे होता है। तो इस टाइप से आपने क्या देखे, सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। किसका? सिंपल बाइनरी फिजन का आपने क्या देखा? अमीबा, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वहीं आपने ट्रांसवर्जल का आपने क्या देखा? यूग्लिना और लेशमानिया। क्या है? यूग्लिना और लेशमानिया। और लॉन्गिट्यूडनल का आपने देखा, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल का है, इसका क्या होता है? पैरामीशियम। स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं इसको, यानी चप्पल जैसा दिखाई देता है आपको। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। बात आती है सीलिया हमारी बॉडी में भी होते हैं क्या? तो ओविडक्ट में आप देख सकते हैं, अंडवाहिनी में, और हमारे ब्रोंकाई में यानी ट्रेकिया में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन नली में भी होते हैं। हमारी बात की जाए तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाए ना मैंने। अब ये तो हो गई बाइनरी फिजन की बात। अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था मोर देन 2, याद आया? यानी क्या 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं? मैंने बोला यस। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? मल्टीपल फिजन। कौन सा याद रखना है? मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी। इस एनिमल के मतलब इस ऑर्गेनिज्म के 2 होस्ट होते हैं। एक तो ह्यूमन होता है जिसके अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल। और एक खुद क्या होता है? मच्छर होता है जिसके अंदर सेक्सुअल। कौन सा मच्छर होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। देखो इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता रहता है, बहुत सारे न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं, और चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसको सिस्ट बोलते हैं। जैसे ही कंडीशन आती है सिस्ट ब्रेक होती है और सारे न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे और ये नए नए प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। हमारी बॉडी में ये काम होता कहाँ है? ये होता है लीवर और आरबीसी में। इससे रिलेटेड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है और आरबीसी ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो कौन सा टॉक्सिन निकलता है? ध्यान रखिए, हीमोजोइन। और आपको सिवरिंग के साथ, कंपकपी के साथ क्या आ जाती है? फीवर आ जाती है। तो नाम से पता चल रहा है मल्टीपल फिजन। क्या क्या याद रखना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, और मच्छर में कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, कौन सा? मलेरिया। किसको इफेक्ट करता है? लीवर आरबीसी को। कौन सा टॉक्सिन निकलता है? हीमोजोइन। तो देखो एक ही क्लास में आपको कितनी सारी बातें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। विखंडन, खंडन देखने में सेम लग रहा है, उसमें भी टूटना और इसमें भी टूटना। बताओ मैडम फर्क क्या है इसमें? ध्यान रखिए, वो होता है यूनिसेलुलर में और ये होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सरल बहुकोशिकी। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा एल्गी। इसको रिबन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि रिबन की तरह ही क्या करता है? दिखता है। देखो इसके 2 या 3 पार्ट्स डिवाइड हो गए और हर पार्ट्स ने नया स्पाइरोगाइरा बना लिया। आ गई बात समझ में? कौन सी एल्गी है ये? ग्रीन एल्गी है, ये भी ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं आपसे। ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कौन सी है? बडिंग यानी मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी है इस पे एक आउट ग्रोथ बन जाती है, बाहर ग्रोथ सी बन जाती है।
धीरे धीरे ये ग्रोथ क्या होती है, बड़ी होती है, आउट ग्रोथ, इसको हम बर्ड बोलते हैं, कली। अब बोलोगे मैडम कई बार मत्स्य वगैरह हो जाते हैं तो हमारे अंदर भी आउट ग्रोथ होती है, क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? नहीं। मैंने क्या बोला, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बर्ड क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होगी और नया हाइड्रा बना लेगी। अगर ये हाइड्रा क्या हो जाए, टूट जाए, तो नया एनिमल बन जाएगा, और इसी पे अगर रहे फिर दूसरा हाइड्रा, फिर तीसरा हाइड्रा, तो एक कॉलोनी बन जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। ईस्ट एक फंगस है, तो इसमें कौन सी स्पेशल बात हो गई? फंगस सारी मल्टी सेलुलर होती है, राइट, बट ये स्पेशल बात है, यूनिसेलुलर फंगस है। एक्सेप्शन केस है ये, अपवाद है ये। सारी फंगस मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट क्या है, आपकी यूनिसेलुलर फंगस है। क्लियर? किस में यूज होता है? बेकरी प्रोडक्ट। कौन सी प्रोसेस में यूज होता है? फर्मेंटेशन, यानी किण्वन, यानी सड़ाना। तो फुलावट के लिए इस फंगस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो देखो कितनी सारी बातें ईस्ट से रिलेटेड हो गई। बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, यूनिसेलुलर फंगस है, और बर्डिंग मेथड से इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो ये मेथड भी आपकी कंप्लीट हो गई। लास्ट मेथड देखिए, मतलब इस क्लास की मैं लास्ट मेथड पढ़ा रही हूँ, बाकी नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रीजनरेशन मेरी तो फेवरेट है, पूछो कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट टूटा, ये तुम 100 पार्ट कर दो, सारे नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। एक वो था ना, भगवान का सीरियल आता है जिसमें एक राक्षस होता है, बिंदुसार, पता नहीं कैसे ऐसा कुछ होता है, मतलब तो उसमें जितने भी वो उसकी ब्लड की ड्रॉप गिनती है तो उससे नया राक्षस बन जाता है। मुझे लगता है यही मेथड यूज किया है इस बंदे ने भी। एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्लेन एरिया बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है। आप पूछोगे मैडम हमारे अंदर भी होता है, लीवर में होता है और स्किन में होता है। लिजार्ड में आपने किस में होता है? टेल में होता है। तो इसमें देखिए कोई भी पार्ट 3 टुकड़े हो गए तो तीनों ने नया प्लेन एरिया बना लिया, तो है ना मजे वाली मेथड। थोड़ा सा जैसे सोचो आपके अंदर होती, एक उंगली कटती तो नया आप बन जाते। तो ये मेथड कौन सी है? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनः जनन मेथड भी बोलते हैं। तो आई होप ये मेथड बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने 3 मेथड इस क्लास में, एसेक्सुअल सेक्सुअल में डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास ज़्यादा ही पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब शेयर करना तो आपका कर्तव्य है, तो वो करना ही है। चलिए आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।